करीब 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि प्रदेश में सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट हो गया है। जी हां, प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट है। उस खबर को जब से हमने दिखाया था तब से ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला। आखिरकार ऐसा कैसे संभव है? जी हां, जब से वह जो पैटर्न था ठगी करने का, डिजिटल अरेस्ट की ठगी करने का, कि इतने करोड़ रुपए ठग लिए, तो उन्हें कैसे पता चला कि आखिरकार खातों में इतने रुपए रखे गए हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। शुरुआत से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि डिजिटल अरेस्ट नहीं है, कुछ और कहानी है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सुदीप्तानंद महाराज के खातों में इतनी बड़ी रकम है, ये कैसे पता चला? 2 करोड़ 53 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया गया। 26 दिनों तक महाराज को यहां पर डिजिटल अरेस्ट रखा गया और जब इस मामले में खुलासा हुआ तो वह भी चौंका रहा। यानी कि आप जिस बैंक में पैसा अपना जमा करते हैं, सोचते कि सुरक्षित है, जब चाहे जब निकाल लेंगे, लेकिन वहां का मैनेजर और कैशियर अगर थोड़े से भी गड़बड़ निकले तो कांड हो सकता है, आपकी राशि फुर हो सकती है, आप भी इस तरह से ठगी का शिकार हो सकते हैं। सुदीप्तानंद महाराज जी के साथ में जो कुछ हुआ, उसके बाद में एसआईटी की टीम उज्जैन में बड़ा एक्शन लेने के लिए पहुंच गई। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बैंक अकाउंट होल्डर भी है जिसके ठगी की जो राशि थी 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा एक कैश निकालने वाला, जबकि 2 बैंक के कर्मचारी, जिसके अंदर बैंक का मैनेजर, जी हां, और एक महिला कैशियर सहित 6 आरोपी इसमें शामिल भी है। प्रबंधन बैंक के कर्मचारी ही ठगी की रकम को निकालने और फ्रीज होने से बचाने में मदद भी करते थे। सोचिए कितना बड़ा रैकेट यह था। इसके अलावा 2 अन्य टीमें मध्य प्रदेश के बाहर और अन्य राज्यों में भी दबिश दे रही है। इसमें भी कई खुलासे हो सकते हैं। दरअसल प्रदेश का जब सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट हुआ तो पुलिस के लिए यह चुनौती बन गया। दिन रात साइबर एक्सपर्ट इस पे काम पे भी लग गए। बैंक से ज्यादा आंकड़े जुटाए जाने लगे। सभी आरोपियों को यहां पर उज्जैन से लेकर एसआईटी ग्वालियर की जो टीम है वह रवाना हो चुकी है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने का डर दिखाकर यहां पर ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है वहां के सचिव है स्वामी सुदीप्तानंद, उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया। 2.53 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया और 26 दिन तक 3 बैंक खातों में यह ठगी पूरी तरह से की गई। मामले के सामने आने के बाद में तत्काल पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। पता लगा कि जिन 3 बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर हुए हैं उनमें करीब आधा सैकड़ों से ज़्यादा जो बैंक के खाते हैं उसे तत्काल रुपए ट्रांसफर भी कर लिए गए, मतलब उसमें रुपए रखे नहीं गए। इसमें से एक उज्जैन की स्थित बैंक है कि बैंक का प्रबंधन का खाता भी था जिसके अंदर 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। यह 10 लाख रुपए तत्काल निकाल भी लिए गए थे। 2 दिन पहले इस बात का खुलासा होने के बाद में यहाँ पर जो एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह है, उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया था। एसआईटी की टीम उज्जैन में पहुंची। यहां पर दिन भर दबिश दी गई, छानबीन की गई। अलग अलग बैंक अकाउंट को देखा गया, जो रुपए ट्रांसफर किए गए थे, निकाले गए थे, उसको सीसीटीवी फुटेज सहित कई चीज़ों की जांच की गई और इसके बाद में आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। 2 बैंक के कर्मचारी सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी की कुछ ना कुछ भूमिका है और सभी को लेकर अब पुलिस की टीम यहां पर ग्वालियर भी रवाना हो चुकी है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, जो टीम यहां पर आई थी एसआईटी की, आप भी सुनिए। मैं हतन सिंह राठौर हूँ, क्राइम ब्रांच प्रभारी ग्वालियर। हमारे यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी श्री सुप्रदीप्तानंद जी के साथ में 2 करोड़ 52 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट हुआ था जी, जिसके कुछ आरोपी नागदा के हैं, जिनको आज हमने अभिरक्षा में लिया है। सर कितना का ट्रांजेक्शन मिला है सर? 9,90,000। कितने लोग हैं अभी इसमें हम पूछताछ के 6 लोगों को बुला लिए गए। 6 लोग को जा रहा है, तो इसमें कुछ बैंक कर्मी भी है? हाँ। कौन कौन लोग? कौन सा बैंक से है? बंधक बैंक। बंधक बैंक से। मैनेजर भी संलिप्तता है क्या सर? भूतपूर्व मैनेजर है। भूतपूर्व मैनेजर है, जी जी। जो मतलब ट्रांसफर हो गया भूतपूर्व। सर इसका मुख्य आरोपी का कोई तार नागदा से अभी नहीं बता। ठीक है, थैंक यू सर। तो देखा आपने, यानी आप बैंक में अगर पैसा जमा कर रहे हैं, यदि आप कारोबारी या फिर बड़े बिजनेसमैन हैं, तो यह ठगी आपके साथ में भी हो सकती है, क्योंकि बैंक मैनेजर आपसे साथ में यहाँ पर किसी भी प्रकार की घटना को भी अंजाम दे सकता है। ऐसे में यहाँ पर आप जो भी बैंक चुने वह सुरक्षित बैंक चुने, ताकि आपका पैसा भी सेफ रहे और आप इस तरह की ठगी से भी बच पाए। और यदि इस तरह की ठगी का कॉल आपके पास में आता है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट कुछ होता ही नहीं है। नज़दीकी थाने पर जाएं,
कंप्लेन करवाएं और इस तरह के फ़ोन कॉल उठाना बंद कर दें। यही बेहतर तरीका है इन सब से बचने के लिए। यही डिजिटल अरेस्ट से आपको बचा भी सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।